हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और इस बार की रीडिंग में जो मैसेज है वो ये है कि कुछ लोग जो बहुत सेंसिटिव हैं या क्लियर सेंटिएंट हैं, प्लीज़ आप अपनी प्रोटेक्शन लगा के चलिए। उसके लिए आप आर्कएंजल माइकल का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप अपने प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हैं वो लीजिए प्लीज़, है ना। और मैं ये कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह मत जाइए जहाँ थोड़ा-सा आपकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो थोड़ा-सा आपको बहुत देख के चलना है। और मैं ये कहूँगी कि अपनी पर्सनल व्हीकल यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। पब्लिक प्लेसेस से बचें। और थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। और यहाँ पे मुझे 111 दिखा और चिड़िया की आवाज़ आई, तो डेफ़िनेटली येस, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। क्योंकि कहीं न कहीं आप उस वजह से इम्बैलेंस होते हैं। कहीं न कहीं आप खुद भी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उस वजह से। और फिर जो आप बैलेंस वाली एनर्जी रहती है आपकी, वो बिल्कुल गायब हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलें। और उसके लिए आप जो कर सकते हैं अपने लिए वो कीजिए, ठीक है। और कुछ लोगों से आग्रह है, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, जिनको भी एनर्जी लेना आता है दूसरों की, प्लीज़ ऐसा ना करें। वो आप लोगों के लिए मज़ा हो सकता है, बट जिनसे आप लेते हैं उनके लिए सज़ा हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला जो पर्सन है वो किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, किस हालात से टैकल कर रहा है ना। तो आप सिर्फ अपने मज़े के लिए दूसरों की लाइफ से मत खेलिए। ये मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनको दूसरों की एनर्जी से खेलना आता है, या मैं कहूँ चुराना आता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बहुत लाइफ जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फिर वो फेस करते हैं। सो आप दूसरों की बैलेंस लाइफ को इम्बैलेंस मत कीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो। सो ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट थी। क्योंकि मैं ये कहूँ कि दुनिया गोल है, तो कहीं न कहीं आपने जो किया है वो घूम फिर के आपके ही पास आना है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप यूनिवर्स में, दुनिया में क्या देते हैं, आप उनके प्रति क्या एक्शन लेते हैं। तो ये थोड़ा-सा एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड्स में क्या है। हैप्पी फैमिली वाला कार्ड है यहाँ पे। तो मैं कहूँगी कुछ व्यूअर्स, हैप्पी फैमिली वाला कार्ड बहुत आ रहा है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे फैमिली वेकेशन में जाने को मिल सकता है। और छोटे बच्चे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, शायद आपको उनको देख के खुशी मिलती हो। 10 नंबर का कार्ड है, तो मैं कहीं न कहीं ये कहूँगी कि कंप्लीशन का कार्ड है। तो बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी एंडिंग साथ में आ रही हैं। और दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी दी एम्प्रेस है। तो डेफ़िनेटली आपको अपनी पावर जानने की ज़रूरत है। यू हैव अ इन्फिनिटी पावर, सो यू कैन डू एनीथिंग।
सो आपको ये पता है कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या है, आपको ये पता है कि दूसरे कहाँ लाए करते हैं, आपको ये पता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, या मतलब किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को दूसरों से बाँट सकते हैं या दूसरों को दे सकते हैं। अपनी अबंडेंस कहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं और कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है और आपके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, ये भी आपको पता है। तो जस्ट उस एम्प्रेस वाली पावर में आइए, अपनी पावर को समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप दी एम्प्रेस हैं। 4 क्वीन होती हैं, चारों क्वीन के ऊपर हैं आप। तो कहीं न कहीं आपके पास इन्फिनिटी की पावर है। मैं कहूँगी कि डिवाइन की पावर है। तो उस पावर को समझिए और अपने रोल को अच्छे से प्ले कीजिए। और कहीं न कहीं कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ना वो जो थोड़ी-सी झिझक वाली जो फ़ीलिंग आ रही है, तो कहीं न कहीं वो अपने ही पावर से डरते हैं, तो उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी खुद की जो हाई पोटेंशियल है, वहाँ तक आप अपने आप को लेके जाइए। जब तक आप खुद को कंफर्ट ज़ोन के बाहर नहीं लेके जाएँगे, आपको अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल कभी नहीं पता चलेगी। तो आपको थोड़ा-सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे नई बिगिनिंग आ रही है, पैशनेट एनर्जी है। आप जिस भी चीज़ के लिए यहाँ पे डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, और आप उस चीज़ के लिए काफ़ी दिनों से सोच भी रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। और यहाँ पे आ गया क्वीन ऑफ कप्स। तो मैंने वही कहा कि कुछ लोग क्लियर सेंटिएंट हैं, इमोशनल एम्पैथ हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आई, बहुत इमोशनल रहती है ये, बहुत इमोशन से काम करती है और उसी वजह से कहीं न कहीं वो खुद को फँसा लेती है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ना अपने इमोशंस में कंट्रोल रखिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चेयर के नीचे ना कोई ऐसे झाँक रहा है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को है ना अ, ऐसे देखा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आप किन किन लोगों से डील कर रहे हैं। कोई आपकी ही नॉलेज या आपकी ही चीज़ों का कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, या फिर आपकी ही जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं लीक तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। आप अपने मदरली नेचर से थोड़ा-सा बाहर आइए, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होइए, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको थोड़ा-सा टफ़ एक्शन लेने से रोक देती है, क्योंकि काफ़ी इमोशनल हैं आप, बहुत जल्दी आप दया कर देते हैं, लेकिन खुद की बाउंड्रीज़ आपको पहचानने की ज़रूरत है। हर किसी पे दया नहीं कर सकते आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल अपनी अबंडेंस के साथ जी रहे हैं। उनको बहुत अभी मैं कहीं न कहीं कहूँ कि उनको मनी से रिलेटेड जो खुशखबरी मिली है उनको, और कुछ लोगों के पास पैरेट हो सकता है, या कुछ पेट हो सकता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश रहते हैं और अपनी अबंडेंस को बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं। और सॉरी फॉर द नॉइज़। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कुछ लोग लिटरली ट्रैवलिंग करने वाले हैं कहीं पे, तो हैप्पी जर्नी। और कुछ लोगों का जो बैक स्टेपिंग वाला सिनेरियो था, वो चीज़ रिलीज़ हो रही है। पेन जो था आपके पास, जो पेन रह गया था, वो चीज़ तो रिलीज़ हो चुकी है। 10 का कार्ड है और कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से जा चुका है। लेकिन थोड़ा बहुत जो पेन है वो भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, क्योंकि वो पेन कहीं न कहीं कन्वर्ट होकर दूसरी चीज़ों में लग रहा है। वो पेन अब
मतलब प्रायोरिटी चेंज हो गई तो ध्यान इधर से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो वो पेन बिल्कुल आपका तो जो थोड़ा बहुत भी था वो भी बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है और आप अपनी अबंडेंस लाइफ को एंजॉय करते हुए देख रही हूँ मैं आपको। तो कुछ कुछ दिनों में आपको कहीं ना कहीं एक बिग ऑफ़र मिल सकती है, बिग ऑथोरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है, कुछ लोगों की प्रमोशन हो सकती है और आपकी जो एंजाइटी वाली नाइट्स हैं वो जा सकती हैं, वो चली जाएंगी। जो भी जिनको भी एंजाइटी फीलिंग हो रही है, जो भी बहुत है परेशान रह रहे हैं, तो उनकी परेशानी जा रही है। और कोई ना कोई इस चीज़ के लिए कोई ना कोई आपके लिए हेल्प आ रही है और बहुत जल्दी आ रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे आपके मैंने कहा आप लोगों के लिए ऑफ़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी था, तो एक तो बहुत फास्ट ऑफ़र आ रहा है और एक जो है धीरे से आएगा लेकिन स्टेबल आएगा। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हो, लेकिन छोटा होगा लेकिन स्टेबल ऑफ़र होगा आपके लिए। आपकी तरफ से आप लोगों में से किसी के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, वो बहुत फास्ट, और कहीं न कहीं आप अपनी वो जो कम्युनिकेशन है ना आपको आपकी ट्रू वैल्यू तक लेके जाएगा। सो जस्ट केयरफुल रहिएगा कि जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है उसमें आप बहुत अच्छे से डील करें और आपके में वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और ये जो लेडी है वो लॉयन को टेम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप ऑब्स्टेकल से किस तरीके से डील करना है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वजह से आपके पास जो है इन्फिनिटी की सिंबल है, मतलब आपने इतनी चीज़ें फेस करी चुकी है आपकी लाइफ में कि आपको पता है कि किस तरीके से हैंडल करना है कि कौन सी चीज़ों को। तो 8 नंबर अबंडेंस का भी होता है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पास अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाली है और आ चुकी है कुछ लोगों के पास। और यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड निकले हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि अ, आपको ये तो पता है कि आपकी चीज़ें मूव हो रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी फ़ाइट कर ही रहा हूँ। ये बहुत फ़ास्ट पेस वाली एनर्जी है और उसी के बगल में जो है फ़ाइट स्ट्रगल वाली एनर्जी है। तो कहीं न कहीं कुछ लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग से ये नहीं जा रहा कि मेरी स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रही है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो कुछ लोगों का जो स्ट्रगल वाला पीरियड है ना वो बिल्कुल जा रहा है। देखिए लाइफ है तो कहीं न कहीं स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा। वो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन आप उस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं वो थोड़ा-सा सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज़ ये कि हाँ, कुछ लोग जो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं उनके लिए सपोर्ट आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और वो काफ़ी लेकिन स्लो है ना? तो एकदम से सपोर्ट आ रहा है, इसलिए ये सोच के अपनी जो अपने लिए जो स्टैंड लेते हैं वो छोड़िए नहीं, है ना? आप अपने लिए खुद खड़े रहिए, आपके लिए आप ही खड़े हो सकते हैं और कोई नहीं। उसी के बाद क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद पेज ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर आप सपोर्ट आ रहा है उसके भरोसे रहेंगे तो आप बिल्कुल धोखा खा सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा-सा केयरफुल रहिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए, किसी और पे नहीं, और अपने लिए स्टैंड लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसे ये फूल कार्ड है, अपने ऊपर भरोसा है, आप जिस पे और कहीं न कहीं आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है, तो डिवाइन पे पूरा भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको निश्चित आपको एक अच्छी जगह डिवाइन लेके जाएँगे। और यहाँ पे फूल की एनर्जी में ये जो हैंड में ना फ्लावर है
और वाइट रोज़ वाली एनर्जी लग रही है तो, और हॉर्न भी बजा, तो डेफ़िनेटली येस, प्योरिटी वाली सिनेरियो है यहाँ पे। कहीं न कहीं आप बहुत प्योर हैं, प्योर हार्टेड हैं, और आपकी लाइफ़ में भी अ, जो भी इंसान आने वाले हैं, सोलमेट्स कहूँ या आप जिनसे भी मिलेंगे, वो भी प्योर हार्टेड ही होंगे। और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ने से डरिए नहीं। कहीं न कहीं आप ना, ये मुझे ज़ीरो दिखा, ज़ीरो फूल कार्ड का नंबर है, लेकिन मैं ज़ीरो यहाँ पे ना कह के शून्य कहूँगी। आप शून्य की एनर्जी को अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो जो फ़ेथ है डिवाइन पे आपका, उसको बरकरार रखिए। आप वो शून्य की एनर्जी को अचीव करने ही वाले हैं। तो वो फ़ेथ रखिए और वो एन्जॉय करते रहिए लाइफ़ को, और मूव ऑन होइए। जो भी आपके साथ इमोशनली सेटबैक्स हुए थे या इमोशनली आप डिस्टर्ब हुए थे, उस चीज़ से आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं आप हो चुके हैं। और वो जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, उससे भी आप ही मूव ऑन होंगे। बार-बार पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो पीछे मत देखिए, मुड़ के आगे चलते जाइए, क्योंकि आपके, मैंने कहा, आपके सोलमेट्स आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको सोलमेट से मुलाकात होगी। वाइट फ्लावर बहुत दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी में एक नया आयाम शुरू हो रहा है। और वो जो नया आयाम है, आपको आपकी ट्रू हैप्पीनेस तक लेके जाएगा। वाइट कलर की ड्रेस है, 9 ऑफ कप्स है, जो इमोशनली फुलफिलमेंट आप अभी तक जो चाह रहे थे, वो आपको मिलने ही वाला है। तो जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, और आगे बढ़ते जाइए। और सरेंडर आपने डिवाइन को किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और डिवाइन पे भरोसा रखिए। उसी के बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि खुशियाँ डेफ़िनेटली आ रही हैं, लेकिन खुशियों के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, न्यू बिगिनिंग भी आ रहा है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे केयरफुल होके काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो उसके बाद जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो थोड़ी-सी फ्लर्टेशियस एनर्जी है ना? थोड़ी-सी चीज़ को, मतलब टेम्पटेशन वाली चीज़ है। तो खुशी-खुशी में हम बहुत सारी ऐसी है, कभी-कभी गलतियाँ कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो वो चीज़ थोड़ा-सा वहाँ पे आप, है ना, ध्यान रखिए कि खुश तो होना ही है, आपको एन्जॉय तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको माइंडफुल होके डिसीज़न लेना है, ताकि आप आगे जो आने वाली चीज़ें हैं, वो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन हो। ठीक है? डेफ़िनेटली आपके लिए हेल्प के साथ-साथ, ये अभी 3-4 रेटिंग में यही आ रहा है कि आप किसी न किसी के साथ ना डील करने वाले हैं, और वो बहुत सक्सेसफुल होगा आपका। तो बिल्कुल आप देखिए कि आपके लिए जो डीलिंग आ रही है, वो कैसा है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए जस्टिस का काम करेगा, और कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में ना जस्टिस आ रहा है। और अभी ना मेरी दी गेट नॉक कर रही हैं, तो कहीं न कहीं आपकी डोर नॉकिंग किए जा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो आपको डिसाइड करना है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है कि नहीं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कि आप क्या चाहते हो, आप कैसा सोचते हो चीज़ों को लेके। तो ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जस्टिस आपके लिए किया जा रहा है, बैलेंस आपकी लाइफ में लाया जा रहा है, और ये जो जगलिंग वाला पीरियड है, वो आपकी लाइफ से बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, और ये होगी हीलिंग। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए हीलिंग है। तो यहाँ पे आपको इरिटेट नहीं होना है ना? सॉरी फॉर द नॉइज़, जो भी बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है उसके लिए। आपके लिए लेकिन हीलिंग भी आ रहा है, जस्टिस भी आ रहा है। जो जस्टिस होगा वो आपके लिए हीलिंग का काम कर रहा है, और कहीं न कहीं वो आपकी वर्थ को और निखारेगा,
और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मैंने यहाँ पहले ही कहा था कि क्वीन ऑफ कप्स जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत इमोशनल होती है। इस वजह से लोग जो है उनको मैनिपुलेट करके उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन जो कर रहा है हीलिंग के साथ साथ आपको वो पावर दे रहा है कि आप अपनी लाइफ से वो लोगों को कट कर सकें जो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करते या फिर आपकी नरमी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ऐसे लोगों को साथ में रखना है जो आपका नुकसान करते हैं, या ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है जिससे आप सेफ रह सकें। तो ये टोटली आपके ऊपर है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन ने सिर्फ आपको पावर दी है, आपको वो कश्ती दी है जिससे आप आगे बढ़ सकें, है ना। मूव ऑन वाली चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ये फ़ियर वाली भी चीज़ आ रही है, तो वो उस चीज़ से मत डरिए। देखिए, हमें कभी न कभी, कहीं न कहीं एक नया स्टेप लेना ही पड़ता है लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप उसी चीज़ से डर जाएँगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बैलेंस में हैं ही आप, आगे बढ़ने से डरेंगे, तो वहीं पे स्टक रह जाएँगे। तो ये भी डिसाइड आपको ही करना है, राइट? क्योंकि आपके लिए अभी जो शरद पूर्णिमा गई वहाँ पे भी ब्लेसिंग है, और अभी दिवाली जो आ रही है उस पोर्टल 10-10 पोर्टल का चल ही रहा है। मैं यहाँ पे कहूँगी दिवाली जो आ रही है वहाँ ये शरद पूर्णिमा से लेके दिवाली तक का एक और पोर्टल आपके लिए किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आपके लिए ओपन है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। बस शर्त है कि आप अपने फ़ियर पे काम करें। देखिए, अगर आप अपने फ़ियर पे काम करेंगे और उस पोर्टल का उस डिवाइन के भेजा हुआ एक क्या कहना चाहिए, मदद कहूँ या फिर आपको आगे बढ़ाने के लिए जो रास्ता दिया गया, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी फुल पावर में आएंगे, मैजिशियन के पावर में आएंगे, जहाँ से आपके पास सारी चीज़ें होंगी, और इवन सारी चीज़ों के साथ साथ आपके पास वो नॉलेज भी होगा कि उस चीज़ों को किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो ये जो चीज़ है वो आपके ही ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, और आप उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से ग्रैब करते हैं या छोड़ देते हैं, या स्टक रहना पसंद करते हैं कि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। खुश रहिए, आबाद रहिए और आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ मैं क्लोज़ करती हूँ इस रीडिंग को। लव एंड लाइट।